Assalamu alaikum. Today the topic which we are going to discuss is Vygotsky's theory of development. So my name is Anam Hussain, and now the topic we are going to discuss is Vygotsky's theory of development. Russian Levi Vygotsky 1896 to 1934 also believed that children actively construct their knowledge. Vygotsky's assumptions. Theory claims capture the heart of Vygotsky. रशियन लेवी Vygotsky एक रशियन था जिसने हमें थ्योरी दी थी और वो जो किसमें वो बिलीव करता था कि जो है चिल्ड्रन जो है वो अपनी नॉलेज खुद कंस्ट्रक्ट करते हैं, खुद अपनी नॉलेज को बनाते हैं. Vygotsky को 3 क्लेम्स जो है वो अच्छे लगे थे. Zone of Proximal Development (ZPD). ZPD is Vygotsky term for the range of tasks that are too difficult for the children to master alone, but that can be learned with the guidance and assistance from adults or more skilled children. Thus, the lower limit of the ZPD is the level of problem solving reached by the child working independently. ZPD इस Vygotsky की एक टर्म है जो कि इसमें क्या है कि रेंज ऑफ टास्क दैट आर टू डिफ़िकल्ट फॉर द चिल्ड्रन टू मास्टर अलोन. मीन्स ये है कि ऐसे कुछ टास्क होते हैं जो चिल्ड्रन के लिए थोड़े डिफ़िकल्ट होते हैं अकेले करने के हिसाब से, बट दैट कैन बी लर्न विद गाइडेंस एंड असिस्टेंस फ्रॉम एडल्ट एंड मोर स्किल्ड चिल्ड्रन. ये टास्क बच्चे जो है जब करते हैं विद द हेल्प दैट कैन बी लर्न विद गाइडेंस एंड असिस्टेंस फ्रॉम एडल्ट्स एंड मोर स्किल्ड चिल्ड्रन. थस द लोअर लिमिट ऑफ द ZPD इज द लेवल ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग रीच बाय द चाइल्ड वर्किंग इंडिपेंडेंटली. द लोअर लिमिट ऑफ में ये होता है बच्चे के लिए वो काम होता है जो उसके लिए आसान होता है, जो वो खुद से कर सकता है. वर्किंग इंडिपेंडेंटली का मतलब है जो वो खुद से कर सकता हो. ZPD is Zone of Proximal Development. Zone of Proximal Development इसकी शॉर्ट फॉर्म है ZPD. ZPD Vygotsky की एक टर्म है जिसमें the range of tasks that are too difficult for children to master alone. ये जिसमें वो टास्क होते हैं जो बच्चे खुद से नहीं कर सकते और बच्चों के खुद से करना मुश्किल है, तो वो उसे किसी बड़े की हेल्प से या बड़े की असिस्टेंट से, बड़े की गाइडेंस से या किसी बड़े की मदद से या जो कोई मोर स्किल्ड चिल्ड्रन की मदद से वो इसे कर सकते हैं. और द लोअर लिमिट ऑफ द ZPD इज़ द लेवल ऑफ. अब इसमें 2 लिमिट्स हैं, एक लोअर लिमिट है और एक अपर लिमिट है. द लोअर लिमिट इज़ द ZPD इज़ द लेवल ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग रीच बाय द चाइल्ड वर्किंग इंडिपेंडेंटली. लोअर लिमिट में जो काम है वो आसान होता है और वो बच्चा खुद से कर सकता है. अपर लिमिट, अब इसमें पहले लोअर लिमिट हमने डिस्कस की थी, अब हम डिस्कस कर रहे हैं इसमें अपर लिमिट. द अपर लिमिट इज द लेवल ऑफ एडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी दैट चाइल्ड कैन एक्सेप्ट विद द हेल्प ऑफ एबल इंस्ट्रक्टर. And Vygotsky emphasized ZPD underscores his beliefs in the importance of social influences, especially instruction children's cognitive development. अपर लिमिट में ये है कि चाइल्ड कुछ अपने लिए कुछ अपर लिमिट में ये होता है कि बच्चा कुछ एडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्सेप्ट करता है किसी की मदद से जो एबल इंस्ट्रक्टर होता है. Vygotsky emphasizes and ZPD underscores his belief in the importance of social influences, especially instruction cognitive development. The upper limit is the level of additional responsibility. अपर लिमिट में ये होता है कि बच्चे ने कुछ एक्स्ट्रा से रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाई है जो with the help of able instructor. Vygotsky emphasizes the ZPD underscores his belief in the importance of social influences, especially instruction children cognitive development. अपर लिमिट जो होता है वो बच्चा कुछ एडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है जो कि वो किसी बड़े की मदद से लेता है. इसी को कहते हैं हम दूसरे लफ्ज़ों में एबल इंस्ट्रक्टर. Vygotsky emphasized the ZPD underscores his beliefs in the importance of social influences. Vygotsky ने emphasize किया है ZPD underscores his beliefs in the importance of social influences, especially instruction children's cognitive development. Vygotsky ने हमें जो है ना Vygotsky ने हमें सोशल इन्फ्लुएंसेस के ऊपर, यानी कि इसकी पूरी जो थ्योरी है वो इस बात पर है कि हम दूसरों से हम असर लेते हैं अपना सोशल इन्फ्लुएंसेस, यानी कि हम अपने माशरे से समाजी तौर पर हम असर लेते हैं. जैसे फॉर एग्जांपल उसने बताया कि बच्चा ने दूसरों का इन्फ्लुएंस लिया, सोशल इन्फ्लुएंस लिया
क्यों, ताकि वो कुछ बड़ी जिम्मेदारी एडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी को एक्सेप्ट कर सके। स्पेशली इंस्ट्रक्शन चिल्ड्रंस कॉग्निटिव डेवलपमेंट, यानी कि हम स्पेशल इंस्ट्रक्शन से मुराद ये कि हम बच्चे ने इंस्ट्रक्शंस ली मास्टर से और उसकी कॉग्निटिव डेवलपमेंट हुई बच्चे की। Scaffolding, when the task the student is learning is new. Scaffolding is new task. Scaffolding एक और concept है। when the task the student is learning is new, the more skilled person might use direct instruction. as the student competence increases, less guidance is given. इसमें यह होता है कि जब टास्क जो हम बच्चा कर रहा है वो नया हो और इसमें ज़्यादा स्किल्ड पर्सन बच्चे को डायरेक्ट इंस्ट्रक्शंस देता है, और जैसे जैसे बच्चे की कॉम्पिटेंस बढ़ती जाती है उसे कम गाइडेंस की ज़रूरत पड़ती जाती है। So this is all about our topic. Thank you.